जी, अभी सुप्रिया स्मिथ का भी एक स्टेटमेंट है, वो भी मैं दर्शकों को सुनवा के आ रहा हूँ कि गिराए सर, जरा सुनाइए सुप्रिया की बात। पार्टी को कितनी सीटों से उनका पेट भरेगा, कितनी और नीचता पर उतरेंगे, कितने और कलंकित होंगे और कितनी और संस्थाओं का ये दम घोटेंगे। सवाल इस बात का है क्योंकि कांग्रेस की जो राज्यसभा प्रत्याशी मध्य प्रदेश से मीनाक्षी नटराजन जी हैं, उनके नामांकन को रद्द करना बीजेपी का एक और कुत्सित प्रयास है, एक और घटिया पैतरा है। उन्होंने अपने एफिडेविट में कोई बात नहीं छिपाई है, ये सारी कोरी बकवास है। जब भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गया बीजेपी को कि वो हमारे एमएलए तोड़ नहीं सकती है, क्रॉस वोटिंग नहीं करा सकती है, उन्होंने ये घटिया पैतरा पे आमादा हो गए, उस पर उतारूंगा। संविधान को ताक पर रखकर ये लोकतंत्र की दिन दहाड़े हत्या है और अगर आपकी जरा सी भी लोकतंत्र में आस्था है तो इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाइए, क्योंकि बीजेपी के लालच की, बीजेपी के सत्ता की लोलुपता की, एक एक सीट के प्रयास जो जीतने का उनका है उसका कोई अंत नहीं है और यह दिखाता है कि वो किसी भी कीमत पर सत्ता पर काबिज रहना चाहते हैं और इसीलिए अपनी आवाज उठाइए, क्योंकि उसका खामियाजा देश भुगत रहा है। क्या कह रहा है सर? पूरी जुडिशरी तो लंदन में बैडमिंटन खेल रही है, यहाँ कौन पूछेगा कि क्या होना है क्या नहीं होना है? जब बैडमिंटन से फुर्सत मिलेगी, न्याय मंत्री कानून मंत्री को लेकर के बैडमिंटन का खेल हो रहा है और यहाँ कौन पूछेगा? वो तो क्या सुप्रीम कोर्ट फिर कह देगी, अगर मान लीजिए मामला सुप्रीम कोर्ट लेके कांग्रेस जाती है, सुप्रीम कोर्ट कह देगी हाई कोर्ट जाइए, आप यहां सीधे कैसे आ गए? बहुत ज्यादा हो जाएगा तो जज साहब, सीजीआई साहब भी खुद कह देंगे अरे अभी रद्द हो गया तो क्या हो गया, तुम बाद में चली जाना राज्यसभा, काम तो चली जाएगा, लोकतंत्र तो बच ही जाएगा। क्या कह रहा है सर? देखिए, बंगाल के चुनाव में जिस तरह से पूरी प्रक्रिया का लूट तंत्र हमने देखा, उसके बाद मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने की खबर आई, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जल्लाद के घर में जमहूरियत रक्स कर रही है और ये चुनाव आयोग एक सुपारी किलर की तरह से उनके चौखट पे बैठा हुआ लिस्ट मांग रहा है कि किसका हमें खात्मा करना है। बिल्कुल ये लग रहा है कि भाजपा पार्टी, भाजपा की सरकार और चुनाव आयोग एक झोली में है। अब तक हम उम्मीद करते थे कि इन तीनों के खिलाफ जरूरत पड़ेगी तो हमारी सुनवाई अदालतों में होगी, लेकिन जो आपने याद दिलाया कि इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान की गर्मी से, जून की उमस से त्रस्त हमारे माननीय न्यायमूर्ति और सर्वोच्च न्यायमूर्ति जो है वो सरकारी खर्चे पे ही लग रहा है, क्योंकि वो कानून मंत्री भी साथ में है और संसदीय कार्य मंत्री भी साथ में है। अभी तो सिर्फ बैडमिंटन ही का वीडियो आया, कुछ और वीडियो की प्रतीक्षा हम कर रहे हैं। तो न्यायपालिका भी शासन सत्ता के चौखट पर सर झुकाए खड़ी है। कहाँ किसे वकील करें, किससे मुंसिफी चाहें, कौन हमको किसी भी तरह का इंसाफ दे सकता है? क्योंकि इसका एक कानूनी पहलू है जिसको बता देना मैं जरूरी समझता हूँ। हमारे सीनियर स्वामी जी ने भी हमको आदेश किया है। ये जो एडीआर और पीयूसीएल का केस था 2002 और 2003 में, उसमें 3 चीजें जोड़ी गई थी। एक पारदर्शी चुनाव के लिए और मतदाताओं के जानने के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए कि 3 चीजों का डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। अभी तक तो ऐसे मोदी जी ने भी नहीं दिया और सुषमा स्वराज ने भी नहीं दिया था, ये स्मृति ईरानी है। पहला तो आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, दूसरा आपकी आर्थिक हैसियत क्या है, जो आपके एसेट्स हैं वो डिस्क्लोज करिए। तीसरा क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स, ये सेक्शन 33A जोड़ा गया और कहा गया कि आप अपना आपराधिक पृष्ठभूमि को आप एफिडेविट में देंगे। फॉर्म 26 है, उसमें आपको डिस्क्लोज करेंगे या एफिडेविट पर देंगे। अगर कोई एफआईआर है, अगर कोई क्रिमिनल केस है, अगर चार्जशीट है, अगर आप दंडित हुए हैं 1 साल या 2 साल की सजा पे, मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस नहीं, एक प्राइवेट कंप्लेंट है और प्राइवेट कंप्लेंट में सेक्शन 200 सीआरपीसी में नोटिस इशू होता है, उसके बाद 201 में बयान होता है, उसके बाद 202 में आदेश ये बताएगा कि कंप्लेंट केस में कोई केस कब स्टार्ट माना जाता है, व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दैट, 202 में तब माना जाएगा।
वो हुआ ही नहीं, क्योंकि मजिस्ट्रेट को अधिकार है कि वो खारिज कर देता है कि कोई केस नहीं बन रहा है। आप जो है कांग्रेस के प्रत्याशी के खिलाफ भाजपा के किसी के कंप्लेंट पर आपने, अगर कह रहे हैं कि हमने उनसे पूछा क्या होता है, आप उनको नोटिस दीजिए और उसके पहले चुनाव आयोग अपने किसी से लीगल ओपिनियन सीख करे और वो अपने वकील और अपने इलेक्शन एजेंट के साथ प्रस्तुत हो जयंती नटराजन, और लिख के दे एफिडेविट पर कि ये हमारे खिलाफ कोई क्रिमिनल केस नहीं है। ये जो आपने प्रश्न पूछा इसका उत्तर ये है। झारखंड में तो हो रहा है यही, नोटिस गई है, उत्तर की अपेक्षा की जा रही है। ये पहले से भाजपा ने तय किया था इलेक्शन कमीशन के साथ कि जयंती नटराजन का खारिज करना, इसीलिए उन्होंने उस केवट का नॉमिनेशन, एक्स्ट्रा नॉमिनेशन कराया। मीनाक्षी नटराजन एक आतंक बना लिया आपने। पहले इनको रोकना इसलिए भी जरूरी था कि मीनाक्षी नटराजन कांग्रेस में बहुत दिनों बाद इतना ईमानदारी, गांधीवादी और आदिवासी समाज में रचने बसने वाली महिला, जिसने बताया कि पिछला कोई चुनाव लड़ी थी जिसमें उसने 80% पैसा जो कांग्रेस से मिला था चुनाव लड़ने के लिए वापस कर दिया था कि मेरा खर्च नहीं हुआ। आपको लग रहा है कि राज्यसभा में ये जाएगी तो जैसे संजय सिंह दहाड़ रहे, जैसे मनोज झा पूरा समा बांध रहे, जैसे इमरान प्रतापगढ़ी सत्ता को बेनकाब करते, उससे भी बड़ी एक आवाज जा रही है। हमारे सरकार जो राहुल गांधी ने कहा 1 साल में यह भागेगा, तो मीनाक्षी नटराजन उन भगवानों की प्रवक्त के विरुद्ध आवाज उठाने वाली सबसे सशक्त आवाज होती। दूसरा, इसका एक अच्छा पक्ष भी है जिसको हमारे शहरयार साहब और स्वामी जी ने उठाया। कांग्रेस को अब सड़क पे आने के अलावा कोई, जब तक वो युद्ध क्षेत्र नहीं बना देंगे, चुनाव आयोग हो, चाहे हमारे चौराहे हो, चाहे मैदान हो। ये जो साहब कांग्रेस के अभी चुनाव आयोग के सामने बोल रहे थे, नाम मुझे भूल जाता है, श्वेत शाम धवल वस्त्र में, उनका पसीना तो दिख रहा था, लेकिन जिस दिन कांग्रेसियों के कपड़े पर पुलिस की लाठियों से खून के छींटे भी दिखाई पड़ने लगेंगे, जो 6 तारीख को वहां पर हो रहा था हरियाणा में कुरुक्षेत्र में, 15,000 लोगों पर वाटर कैनन चल रहा था और बुरी तरह से मारे जा रहे थे वहां पर, और उसके बरक्स एक और चल रहा था जंतर मंतर पर। 50 जगहों पे अभी तक देश भर में यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया, और भी पार्टियां कर रही है, ऐसा नहीं है। ऐसा भी जगह जगह लड़ रही है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी छात्र सभा भी लड़ रही है, एनएसयूआई यूपी में भी लड़ रही है। लेकिन ये जो स्थिति है कि हम आपको चुनाव नहीं लड़ने देंगे, आप देखिए पाल्टा में क्या हुआ। पाल्टा में वो कौन कैंडिडेट थे तृणमूल कांग्रेस के, वहां हमारे इलाहाबाद के आईपीएस अफसर अजय पाल शर्मा जी ने उनके परिवार के साथ क्या बात किया। जहांगीर खान 2 दिन पहले वो कहा कि विकास के लिए हम हमारा चुनाव लड़ना से वापस लेते, क्यों विकास चाहिए हमको। और अभी पता नहीं कौन सी फर्जी उनकी बरामदगी हुई नेपाल के बॉर्डर में। इंदौर में कांग्रेस का ही प्रत्याशी बैठ गया। गुजरात में लोकल बॉडी चुनाव में सैकड़ों पदों पर निर्विरोध हुए मेंबर से, हर जगह आपने आतंक का माहौल बना दिया। या तो नॉमिनेशन आपका खारिज होगा, या तो आपके यहाँ छापा पड़ेंगे, और नहीं तो आप नॉमिनेशन वापस लीजिए। इसलिए ईमानदार देखिए, मैं एक चीज बता के अपनी बात खत्म करूंगा कि जयंती नटराजन, क्या नाम है, जयंती नटराजन, मीनाक्षी नटराजन को रोकना इसलिए भी जरूरी था कि वो रिच मैन क्लब बन गया है संसद। अभी 2002 में जब आया है कि अपनी धन दौलत का खुलासा करो, मैं छोटा सा रिकॉर्ड बता रहा हूं कि कैसे धन्ना सेठ इसमें घुस गए हैं। 2004 से रिकॉर्ड है, 2004 में 24% करोड़पति थे, 2009 में 32% हुए, बढ़ रहे हैं। 2014 में राय साहब 83% हो गए, 2019 में 88% हो गए, और इस समय 2024 में 93% करोड़पति बैठ गए हैं। जयंती नटराजन जो मेधा पाटेकर जैसी
सूती साड़ी पहन के और चमड़े की मामूली चप्पल पहन के घुस रही है, उन करोड़पतियों की आंखों में किरकिरी बन जाती, इस सत्ता के लिए वो त्रिशूल बन जाती। तो ये इसलिए सबको इंडिया गठबंधन की मीटिंग 8 तारीख को बहुत समय से हुई है। 25 दल एक मंच पे आए हैं और उसकी जो सामूहिक हुंकार होगा देश में और मैदान और आंदोलनों का जो दौर शुरू होगा, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल ये वन पार्टी डेमोक्रेसी इन्होंने लगभग स्थापित कर दिया है देश में।